अध्याय 68 उजागर। ये जुबान ने लियू जोंगलिन को देखा और मुस्कुराया। चेयरमैन लियू, क्या मैं अपनी कंपनी को चैरिटी करने के लिए पैसे नहीं दे सकता? लियू जोंगलिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वह स्थिति को समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उत्तर दिया, बेशक, यह आपकी आज़ादी है। ये हुआ ने मुस्कुराते हुए पत्रकारों से कहा, क्या ऐसा है? पर्यवेक्षक ने अभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कल्याण लॉटरी केंद्र एक पेशेवर संस्था है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश के नियमों के मुताबिक मैं दान के लिए उन्हें दरकिनार नहीं कर सकता। लियू जोंगलिन ने तुरंत भौहें चढ़ा दी और जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के पास दान के लिए विशेष निधि है। भले ही हम ऐसा न करें, एक सामान्य दाता के रूप में हमारे पास उन परियोजनाओं और फंडों को चुनने का अधिकार और स्वतंत्रता है जिन्हें हम दान करना चाहते हैं। यदि वास्तव में इतने सारे प्रतिबंध होते तो क्या ये जबरन दान नहीं बन जाता? लियू जोंगलिन के बोलने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ पत्रकारों को संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत समझाया, डिंगलोंग समूह की जिनलिंग शाखा के तहत सहायक कंपनियों के पास अपने स्वयं के चैरिटी संगठन भी हैं। वे सुहाग में उन बच्चों और परिवारों की मदद करने में माहिर हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। चूंकि वह अक्सर इस पहलू के अनुमोदन को संभालते थे, लियू जोंगलिन दान से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये पर्यवेक्षक झांक होना चाहिए, है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। टीएसके होप प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए आपने 10 मिलियन युआन से अधिक खर्च किए। इसके अलावा यह एक बड़ा खपरल की छत वाला घर था। दूसरी ओर डिंगलोंग कॉर्पोरेशन ने एक स्कूल बनाने के लिए केवल 5 मिलियन युआन खर्च किए। इसके अलावा स्थान, पैमाने और सुविधाओं की परवाह किए बिना यह आपसे कहीं बेहतर था। इसके अलावा मैंने सुना है कि आपने 10 लाख युआन जुटाने के लिए ल्यूकेमिया से पीड़ित एक बच्चे के नाम का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंत में आपने परिवार को केवल 2000 युआन दिए। लियू जोंगलिन ने बिना रुके बात की, जिससे पर्यवेक्षक की छिपी हुई चालें सतह पर आ गईं। इन शब्दों ने झांग तियानी की आंखें चौड़ी कर दी। उसने अपने सामने लियू जोंगलिन को देखा और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं बकवास कर रहा था? लियू जोंगलिन ने तुरंत व्यंग्य किया, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। एक पर्यवेक्षक के रूप में आपको बस हमें डेटा दिखाना होगा और सभी को ये देखने देना होगा कि होप प्राइमरी स्कूल के निर्माण के लिए आवंटित 10 मिलियन युआन कहाँ खर्च किए गए थे। इतना महंगा क्या था? इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर डिंगलोंग कॉर्पोरेशन की जिनलिंग शाखा जांच करना चाहती है, तो हमें ये पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि वह बच्चा कौन है जिसने केवल 2000 युआन प्राप्त किए हैं। आखिरकार बाद के सभी खर्चों का भुगतान हमारी शाखा द्वारा किया गया। वह अब ठीक हो गया है। मैं अभी भी उसके माता पिता को ढूंढ सकता हूँ। क्या आप टकराव करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा करने का साहस करते हैं? लियू जोंगलिन ने अचानक अपनी आवाज उठाई, जिससे हर कोई कांप उठा। जब झांग तियान ने लियू जोंगलिन के शब्द सुने तो उसका चेहरा काला पड़ गया। आखिरकार उसने सचमुच ये काम किए थे। अगर उसने डेटा जारी किया या बच्चे के माता पिता से सामना किया, तब उस समय उसने लियू जोंगलिन की ओर देखा, जो कदम दर कदम उसकी ओर आ रहा था। वह कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर गिरने से पहले लड़खड़ा गया। लियू जोंगलिन ने उसकी ओर देखा। पर्यवेक्षक झांग, आपको ये पोशाक कहाँ से मिली? तुम्हें अपना गैराज कहाँ से मिला? क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई? तुमने कुछ गलत किया है? क्या तुम्हें प्रेतवादित होने का डर नहीं है? हर शब्द के साथ लियू जोंगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और झांग तियान का चेहरा और भी पीला पड़ गया। इस समय सभी पत्रकारों को पता था कि ये हुआन की तुलना में यह समाचार का एक बेहतर स्रोत था। इसके अलावा ये हुआन कौन थी? वह पूरे डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। उसके बारे में रिपोर्ट करने की हिम्मत कौन करेगा? अगर कुछ गलत हुआ तो न सिर्फ उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बल्कि उनका बॉस अपनी नौकरी छोड़कर इस इंडस्ट्री से बाहर भी जा सकता है। उन्हें इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था, क्योंकि डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के पास निश्चित रूप से ऐसी ताकत थी। इसलिए उन सभी ने अपने कैमरे झांग तियान की ओर कर दिए, जो जमीन पर थे। पर्यवेक्षक झांग, क्या चेयरमैन लियू ने जो कहा वह सच है? पर्यवेक्षक झांग, क्या आप समझाना चाहते हैं? क्या हम डेटा देख सकते हैं? क्या हम आपके दान संग्रहण रिकॉर्ड देख सकते हैं? क्या हम आपके बैंक प्रवाह को देख सकते हैं? कुछ घंटों बाद तुरंत एक के बाद एक पांडुलिपियां तैयार की गईं। जिनलिंग लॉटरी सेंटर के पर्यवेक्षक झांग तियान ने वास्तव में ऐसा काम किया था।
उसने एक दिन में 400,000 युआन जुटाए और इसमें शामिल व्यक्ति को केवल 2000 युआन दिए। कितनी बेशर्मी है! क्या दानदाताओं के दान से खरीदे गए कपड़े पहनना आरामदायक है? रिपोर्ट जारी होने के बाद पूरा इंटरनेट लोकप्रिय हो गया। हे भगवान, तो यह ऐसा ही है। वह सचमुच पागल है। सादर, आपने ऐसे व्यक्ति को पर्यवेक्षक क्यों बनाया? यदि डिंगलोंग कॉर्पोरेशन नहीं होता तो जिस बच्चे को केवल 2000 युआन मिले थे वह मर गया होता। ठीक है, ये सही है। टिप्पणियों ने झांग तियान को शर्मिंदगी के स्तंभ पर धकेल दिया। एक पल के लिए लॉटरी एसोसिएशन हैरान रह गया। पूरे प्रबंधन ने एक आपातकालीन बैठक की और जिनलिंग जाने के लिए एक जांच दल का गठन किया। इसके अलावा इस समय झांग तियान का फोन भी फट रहा था। हेलो नेताजी। नेता, बकवास, एक आदमी तुरंत फोन पर चिल्लाया। वास्तव में आपने क्या किया? क्या मैंने पैसे कमाने के लिए पर्यवेक्षक बनने के लिए तुम्हें जिनलिंग में स्थानांतरित कर दिया था? पर्यवेक्षक, मुझे समझाने दीजिए। आप क्यों समझा रहे हैं? डिंगलोंग कॉर्पोरेशन ने पहले ही आपकी जांच शुरू कर दी है। वे आपकी जांच करने के लिए जांच विभाग के साथ भी काम कर रहे हैं। बस जेल जाने का इंतजार करो। एक पल के लिए झांग तियानी का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? डिंगलोंग कॉर्पोरेशन को मेरी जांच क्यों करनी चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती थी। नेता तुरंत गरजे और फोन तोड़ दिया। जब झांग तियान ने आवाज सुनी तो उसने ऑनलाइन समाचार देखा और अपने शानदार कपड़े फाड़कर जमीन पर गिर गया। उसने जो कुछ किया था वह सब डिंगलोंग कॉर्पोरेशन द्वारा उजागर कर दिया गया था। वह के लिए किया गया था। कुछ ही घंटों में डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी हुई। इस घटना के अंतिम लाभार्थी अभी भी डिंगलोंग कॉर्पोरेशन और मीडिया थे। नेटिजन्स ने भी एक अच्छी कहानी का आनंद लिया। हालांकि लॉटरी एसोसिएशन को नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच ये हुआन लियू जोंगलिन, लियू यानरान और डिंगलोंग कॉर्पोरेशन की जिनलिंग शाखा के उच्च अधिकारियों को लेकर आई, जो एक रेस्तरां में पहुंचे थे। व्यंजन और वाइन सहित उनके भोजन की कुल लागत 500,000 से 600,000 युआन थी। यह उच्च अधिकारियों के लिए आंखें खोलने वाला था। क्या यही थी एक अमीर आदमी की जिंदगी? मेज पर उच्च अधिकारियों ने ये जुबान को टोस्ट दिया। ये हुआन ने चाय को शराब के रूप में इस्तेमाल किया और किसी भी शराब को नहीं छुआ। कभी कभी ये हुआन बस अपना प्याला उठाता था और उच्च अधिकारी अपनी शराब खत्म कर देते थे। जब वे चले गए तो सभी ने ये जुबान को कार में भेजा। अध्यक्ष जी, धीरे गाड़ी चलाओ। अध्यक्ष जी, धीरे होइए। रास्ते में सावधान रहना। सभी वरिष्ठों ने सिर हिलाया और कार में बैठे लोगों को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। इस समय लियू यानरान को अभी भी लगा कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। कार में उसने ये हुआन की ओर देखा। यंग मास्टर, क्या आप डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं? क्या आपने इसे अभी नहीं देखा? मैंने कुछ दिन पहले उनके 90% शेयर खरीदे थे। लियू यानरान अवाक थी। युवा मास्टर, आप? उन्होंने डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के 90% शेयर खरीदे। डिंगलोंग कॉर्पोरेशन किस प्रकार का निगम था? वह सैकड़ों अरबों के बाजार मूल्य वाला एक निगम था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, लियू यानरान को थोड़ा चक्कर आ गया। ये जुबान की ओर से यह एक और बड़ा झटका था। कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।